एक ऐसी घटना के बारे में जिसने 2009 में पूरे इंटरनेट को ही कुछ देर के लिए क्रैश कर दिया था। मतलब कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक नहीं हुआ था या किसी देश ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी। बिल्कुल, बल्कि ये सिर्फ एक इंसान के गुजरने की खबर थी। 25 जून 2009 को गूगल, विकिपीडिया, ट्विटर, मतलब सब कुछ अचानक से स्लो हो गया था। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ सिर्फ एक ही नाम सर्च कर रही थी, माइकल जैक्सन। सही बात है। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उस इंसान का प्रभाव कितना बड़ा था। मतलब गैरी, इंडियाना जैसे एक छोटे से शहर की तंग गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स तक का उनका जो सफर था ना, वो सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है। वो एक ऐसा सांस्कृतिक फिनोमिनन है जिसने दुनिया भर के लोगों के एंटरटेनमेंट को देखने और सुनने का नजरिया ही बदल कर रख दिया, जिन्हें पूरी दुनिया आज भी किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज की इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में हम इसी कहानी के अंदर जाने वाले हैं। हमारा मकसद है उन स्रोतों को खंगालना जो बताते हैं कि कैसे 29 अगस्त 1958 को जन्मे माइकल जोसेफ जैक्सन ने पूरी दुनिया के पॉप म्यूजिक, डांस और फैशन को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर सच कहूं तो माइकल का करियर किसी आम गायक के सफर जैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे तो ये संगीत की दुनिया में एक वन मैन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अरे वाह, क्या शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, मतलब एक इंसान द्वारा लाई गई औद्योगिक क्रांति की तरह लगता है। वन मैन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने सिर्फ गाने रिकॉर्ड नहीं किए, उन्होंने पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री का नया ढांचा तैयार कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने उन पैमानों को ही बदल दिया जिन पर किसी भी आर्टिस्ट की सफलता को मापा जाता था। लेकिन शुरुआत तो बहुत बहुत अलग थी, है ना? हाँ, शुरुआत बिल्कुल अलग थी। मतलब माइकल एक बहुत ही बड़े और म्यूजिकल परिवार से आते थे। उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन और माँ का नाम कैथरीन जैक्सन था। घर में संगीत का माहौल था और वहीं से कई भाई बहनों में से कुछ ने मिलकर वो मशहूर द जैक्सन 5 ग्रुप बनाया था। सही कहा। और लोग कहते हैं कि माइकल बचपन से इतने टैलेंटेड थे कि उनकी आवाज, डांस और वो जो स्टेज प्रेजेंस थी ना, उसका लेवल बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। एकदम अलग था। लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं ये सोच रहा था कि बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू करने और 1960 के दशक के अंत तक द जैक्सन 5 के साथ जो शोहरत मिली, उस दौरान उनका जो एक बेहद एनर्जेटिक या ऊर्जावान परफॉर्मेंस स्टाइल विकसित हुआ, क्या उसी ने उनके भविष्य की नींव रखी थी? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआती अनुभव जो था ना, और जो ग्रुप के हिट गाने थे, उन्होंने माइकल को सबकी नजरों में ला दिया था। मतलब वो सिर्फ एक बच्चों का बैंड नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड था। यहीं से एक लेजेंड की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। उस कम उम्र में ही माइकल ने वो टेक्निकल कौशल विकसित कर लिया था जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। हाँ, और कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब माइकल द जैक्सन 5 की उस सेफ जगह से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, वो वहां रुके नहीं। हाँ, उन्होंने अपना सोलो करियर शुरू किया और यहीं से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से उनकी असली विश्वव्यापी शोहरत, जिसे हम वर्ल्ड फेम कहते हैं, वो शुरू हुई। एकदम सही बात है। और उनके उन ऐतिहासिक एल्बम्स की लिस्ट देखिए जिन्होंने सच में इतिहास रच दिया। 1979 में ऑफ द बॉल आया, फिर 1982 में थ्रिलर, 87 में बैड, फिर 91 में डेंजरस, 95 में हिस्ट्री और 2001 में इनविंसिबल। मतलब हर एक एल्बम अपने आप में एक मास्टरपीस था। बिल्कुल। लेकिन थ्रिलर के रिकॉर्ड पर अगर हम थोड़ा जोर दें तो वो संगीत के इतिहास का सबसे मशहूर और बेस्ट सेलिंग एल्बम माना जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम। इसी एल्बम ने माइकल को एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन मुझे ये समझना है कि थ्रिलर के गानों और म्यूजिक वीडियोस ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सिर्फ हिट नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पॉप कल्चर की दिशा ही बदल दी। इसका जवाब उस एल्बम के म्यूजिकल बनावट में छिपा है। थ्रिलर में उन्होंने पॉप, रॉक और R&B को इस तरह मिलाया कि वो हर किसी को पसंद आया। उन्होंने संगीत को रंग और रेस के खांचे से बाहर निकाल दिया था। ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी। और यहीं से हमारी चर्चा सिर्फ ऑडियो से आगे बढ़कर उनके विजुअल और फिजिकल आर्ट पर शिफ्ट होती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि माइकल जैक्सन को सिर्फ उनके गाने के लिए नहीं, बल्कि उनके डांस के लिए भी याद किया जाता है। उनका वो मशहूर मूनवॉक डांस स्टेप। अरे मूनवॉक, वो तो दुनिया भर में आइकॉनिक बन गया था। सच में, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसान भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ही तोड़ रहा है। और उनका वो यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब हैट, वो एक हाथ में सफेद दस्ताना, जैकेट और उनका स्टेज परफॉर्मेंस। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सब कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। माइकल जैक्सन विजुअल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड थे। मतलब उन्होंने हर एक चीज सोच समझकर डिजाइन की थी। बिल्कुल। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, अगर हम म्यूजिक वीडियोस की बात करें तो माइकल से पहले म्यूजिक वीडियो
सिर्फ एक प्रमोशनल टूल होते थे। बस गाना बज रहा है और आर्टिस्ट गा रहा है। हाँ, लेकिन माइकल ने उन्हें मिनी मूवीज में बदल दिया, एक छोटी फिल्म की तरह। एकदम सही। थ्रिलर, बीट इट, बिली जीन और स्मूथ क्रिमिनल जैसे गानों का उदाहरण ही ले लीजिए। अरे स्मूथ क्रिमिनल, वो एंटी ग्रेविटी लीन वाला स्टेप तो कोई भूल ही नहीं सकता। हाँ, वो स्टेप जिसमें वो 45 डिग्री के एंगल पर आगे की तरफ झुक जाते हैं। इन सब वीडियोस ने माइकल जैक्सन को एक अमिट पहचान दी और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वीडियो का नया लेवल ही सेट कर दिया। बिल्कुल, मतलब वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं थे, वो एक इन्वेंटर भी थे। उन्होंने संगीत को एक पूरा विजुअल अनुभव बना दिया और इसी वजह से उन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले, जिनमें ग्रैमी अवार्ड्स और कई दूसरे इंटरनेशनल सम्मान शामिल हैं। उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लेजेंडरी आर्टिस्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी शुरू होता है जो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये सच है। जब आप इतनी ऊंचाइयों पर होते हैं ना, तो चीजें जटिल हो ही जाती हैं। वही तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब जब कोई इंसान इतने बड़े मंच पर होता है तो उसकी जिंदगी का हर एक पहलू पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा कैसे बन जाता है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। शोहरत की चकाचौंध के पीछे उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, वो हमेशा मीडिया के कैमरों में रही। उनकी 2 शादियां हुई, पहली लीसा मैरी प्रेस्ली के साथ और दूसरी डेबी रोवे के साथ। उनके बच्चे भी हुए, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मीडिया को उनके जीवन के हर निजी पल में दिलचस्पी थी। हाँ, और सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं, उनकी जिंदगी के साथ कुछ बेहद गंभीर विवाद और आरोप भी जुड़े रहे हैं। बिल्कुल। और एक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इन संवेदनशील और जटिल मामलों पर लोगों की बहुत अलग-अलग राय है। सही बात है। और हमारे लिए इन्हें बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के समझना जरूरी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो जानकारी मौजूद है उसे सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है स्पष्ट करना। इन विवादों को अक्सर बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है और इन सब का उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी असर पड़ा। बहुत ज्यादा असर पड़ा और यही चीज हमें उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर ले जाती है। उनके आखिरी सालों में उनकी हेल्थ और करियर दोनों ही काफी उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे। हाँ, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर स्टेज पर वापसी की तैयारी कर रहे थे। वो दिस इज इट टूर करने वाले थे। हाँ, वो कमबैक टूर। लेकिन वो कमबैक कभी हो नहीं पाया। 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जी वहीं उनकी मृत्यु हो गई और उस खबर ने उसने पूरी दुनिया को सच में सदमे में डाल दिया था। वो एक बहुत ही शॉकिंग पल था सबके लिए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी फैंस उन्हें आज भी बहुत याद करते हैं। बिल्कुल, और अगर हम उनकी विरासत या लेगेसी की बात करें तो माइकल का प्रभाव सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं था। एकदम सही। उन्होंने पॉप म्यूजिक को सही मायनों में ग्लोबल बना दिया। उन्होंने डांस परफॉर्मेंस का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दिया। म्यूजिक वीडियोस को वो सिनेमैटिक स्टाइल दिया जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, और फैशन और स्टेज परफॉर्मेंस पर उनका गहरा असर तो आज भी साफ दिखता है। बिल्कुल दिखता है। आज भी उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर्स में बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि माइकल जैक्सन ने अपनी आवाज और अपने डांस से न केवल रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट की परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने संगीत को एक ऐसी भाषा बना दिया जिसे समझने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं थी। और जाने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इन तमाम स्रोतों को देखकर पता चलता है कि माइकल जैक्सन ने दुनिया भर के फैशन, डांस और संगीत को अकेले अपने दम पर कैसे एक धागे में पिरो दिया था। आज के इस दौर में जहां इंटरनेट की वजह से हमारे पास मनोरंजन के अनगिनत साधन मौजूद हैं, सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कभी कोई एक अकेला कलाकार पूरी दुनिया को इस तरह से एक साथ जोड़ पाएगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर किंग ऑफ पॉप का ये ताज हमेशा के लिए सिर्फ माइकल जैक्सन के नाम ही दर्ज रहेगा। खैर, इस सवाल के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, मुझे भी इस बातचीत में बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए।